मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आध्यात्मिक ग्रंथ है। कल 19 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे थे महावीर की वाणी को प्रस्तुत करते हुए कि यदि हम जीव का उपकार करेंगे तो अजीव का अपकार होगा, अर्थात देह का, और देह का उपकार करेंगे तो जीव का अपकार होगा। हमें निर्णय क्या लेना है, वो हमें सोचना है। यहाँ पर निर्णय नहीं दिया है, यहाँ पर उपदेश दिया है। उपदेश देके बता दिया है कि अब आप चिंतन करें, आप मंथन मनन करें, क्या देह का श्रृंगार करना है या आत्मा का श्रृंगार करना है। देह का श्रृंगार 16 प्रकार से किया जाता है, तो आत्मा का संस्कार भी 16 प्रकार से किया जाता है। जैसे 16 कारण भावनाएं कहते हैं, उससे आत्मा का संस्कार करते हैं तो आत्मा का उपकार होगा। और 16 प्रकार के संस्कारों से देह का उपकार करते हैं तो वह देह का उपकार होगा, ना कि जीव का। और एक बार में एक का ही उपकार कर सकते हैं, तो निश्चित है एक से हम अपेक्षा करेंगे तो दूसरे की उपेक्षा होगी। किसी से हम आशा करेंगे तो किसी को निराशा भी होगी। देह का उपकार यदि हम कितना भी करें पर वो देह कभी चेतन नहीं होगा, देह अपना नहीं होगा, अपना गुण नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा और शाश्वत नहीं होगा और अपने साथ सदा रहने वाला नहीं होगा। इसे कितना भी उपकार करो, एक दिन ये मुरझा जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये अपना रूप समय आने पर बता देगा। जैसे हम 24 घंटे लेके चलते हैं साथ साथ में, वही सबसे पहले हमको छोड़ेगा और हमको त्याग कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर जीव और देह की दोनों स्थिति बताई थी 19 नंबर के श्लोक में। तो अब हमें किस पर आदर करना है, जीव का आदर करना है या देह का आदर करना है। जीव जो हम स्वयं हैं, शाश्वत हैं, सदा रहेंगे, जहाँ जाएंगे हम अपने साथी हैं, और देह जो है यहाँ छूट जाना है। तो जीव और देह दो चीज़ आपके सामने हैं और इसमें से किसका आदर करना है। तो विवेकी पुरुष कौन है, कौन विवेकी पुरुष किसका आदर करेगा, यह प्रश्न खड़ा किया है आचार्य भगवान ने स्वयं 20 नंबर के श्लोक में। तो सबसे पहले अपन 20 नंबर के श्लोक का उच्चारण करते हैं। इतस् चिंता मणिर दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश्चिंता मणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतः यहाँ दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि रत्न है, और इतः यहाँ पिंड्याक खंडकम खली का टुकड़ा मिलता है।
चेत यदि उभे दोनों ही ध्यान के द्वारा लभ्ये प्राप्त होते हैं तो विवेकिनः विवेकी बुद्धिमान क्व कहाँ किसमें आद्रियंताम आदर करेगा। क्वेश्चन खड़ा किया है। ध्यान से तुम्हें देह मिलती हो और ध्यान से तुम्हें चेतना शुद्ध मिलती हो तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? यदि तुम्हारे 1 घंटे की मेहनत से तुम्हें नोटों के कागज़ मिल रहे हों और उसी मेहनत से सिर्फ कागज़ के नोट मिल रहे हों जो मुद्रा रहित हों, जिसमें गवर्नमेंट की मुद्रा ना हो, सिर्फ कागज़ की नकली नोट की गड्डी मिल रही हो और असली नोट की गड्डी मिल रही हो, दोनों 1 घंटे के परिश्रम से मिल रही हो, तो बोलो 1 घंटे का परिश्रम तुम किस में करोगे? नकली गड्डी इकट्ठी करने में करोगे या असली गड्डी इकट्ठी करने में करोगे? सुनंदा, नकली गड्डी लोगे? असली 1 घंटे में दोनों मिल रहे हैं, 1 घंटे में दोनों मिल रहे हैं, तो विवेकी कौन होगा? जो 1 घंटे का पुरुषार्थ किस में लगाएगा? असली नोटों की गड्डी लेने में, ना कि नकली गड्डी में। यहाँ पर चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, और यहाँ पर खली का टुकड़ा समझ में आता है? जो जानवरों को खली देते हैं वो सरसों से निकलती है, सरसों का जब तेल निकल जाता है तो उससे जो वेस्ट बचता है उसे खली बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ खली के टुकड़े रखे हुए हैं जिससे तेल भी निकल गया है, मतलब सारहीन हो गया है। अब उसमें कोई सार भी नहीं बचा है। सरसों से सार क्या निकला? तेल। महाराज जी, तेल निकल गया, तेल निकल के उसकी जो बनी खली रखी है जो सारहीन हो गई, जो सिर्फ जानवर के अलावा किसी को उपयोग में नहीं आती है, तो सारहीन खली का ढेर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। और तुम्हें दोनों चीज़ मिल सकती है, तुम्हें दोनों चीज़ मिल सकती है। तुम 1 घंटा यहाँ पर काम करो, तुम्हें दोनों चीज़ मिल सकती है, तो बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगे? चिंतामणि रत्न या खली का टुकड़ा? ध्यान से तुम्हें देह भी मिल सकता है, शरीर। ध्यान से तुम्हें ये देह भी मिल सकता है, देह की भौतिक वस्तु भी मिल सकती है, संसार भी मिल सकता है। और ध्यान से तुम्हें शुद्ध चिंतामणि आत्मा भी मिल सकती है, सिद्धात्मा भी मिल सकती है। बोलो तुम क्या लोगे ध्यान से? ध्यान से तुम क्या इकट्ठा करना चाहोगे? पता है, संसार भी ध्यान से मिलता है और मोक्ष भी ध्यान से मिलता है। संसार भी ध्यान से ही मिलता है और मोक्ष भी ध्यान से ही मिलता है। खोटा ध्यान से संसार मिलता है, धर्म ध्यान से सिद्ध अवस्था मिलती है, मोक्ष की अवस्था मिलती है। तो बताओ तुम कौन सा ध्यान करना चाहोगे? खोटा ध्यान करना चाहोगे या सच्चा ध्यान करना चाहोगे? खोटा ध्यान कसाय से युक्त, खोटा ध्यान विषय भोगों से युक्त, खोटा ध्यान जो है हम अपने दुर्व्यवहार से, खोटा ध्यान शोक में, चिंता में, राग द्वेष में, मोह में, ये सब खोटे ध्यान हैं। अशुभ प्रवृत्ति जितनी है, अशुभ मन, अशुभ वचन और अशुभ काया, ये खोटा ध्यान है। शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काया, ये धर्म ध्यान है। और शुद्ध आत्मा, ये शुक्ल ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान है। तो कौन सा ध्यान करना चाहता है? बोल। तुझे शुक्ल ध्यान से चिंतामणि रत्न मिलेगा और तुझे खोटे ध्यान से, आर्त रौद्र ध्यान से तुझे खली के टुकड़े मिलेंगे। तो अब खली के टुकड़े लेना चाहता है या चिंतामणि रत्न लेना चाहता है? यहाँ पर कहा गया है, इतः चिंता मणि दिव्य
इतः इतः चिंतामणि दिव्य, इतः पिंड्याखंडकम, पिंड्याक खली का टुकड़ा, खंड टुकड़ा, पिंड्याक खली, इतः पिंड्याखंडकम, इतः चिंतामणि दिव्य, दिव्य चिंतामणि, ध्यानेन चा उभे, चा एत उभे, ध्यानेन चा एत उभे, ये उभे दोनों, ये दोनों ध्यानेन लभ्ये, ध्यानेन लभ्ये, ये दोनों ही ध्यान से प्राप्त किए जाते हैं। क्वा विवेकिनः, कौन विवेकी, आद्रियंताम, इन दोनों में से कौन विवेकी जो है किसका आदर करेगा, ये प्रश्न किया है, समाधान नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे कि तुम खली का टुकड़ा लो, वो ये नहीं कह रहे तुम चिंतामणि रत्न लो। भैया ये दोनों सामान रखा है आपकी दुकान में, एक अच्छे रेट वाला भी होता है और घटिया रेट वाला भी होता है सामान, ठीक है ना, कम कीमत वाला भी होता है और एक अधिक कीमत वाला भी होता है। सोने की चांदी की दुकानों में जाओ, जवाहर की दुकान में जाओ, भैया ये जो है असली सोना है और ये नकली सोना है, तुम्हें इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, तुम्हें क्या चाहिए तुम ये देख लो, तुम्हें क्या चाहिए है तुम ये देखो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए है। दोनों माल हमारे पास रखे हैं, असली डायमंड भी है और जरकन का डायमंड भी है, तुम्हें क्या चाहिए तुम ये देख लो। ऐसे ही हमारे महावीर स्वामी अपनी वाणी में कहते हैं, तुम्हें चिंतामणि रत्न चाहिए या खली का टुकड़ा चाहिए। तुम खली का टुकड़ा चाहते हो तो करो देहस्य उपकारम कम, देह का उपकार करो, 24 घंटे देह के उपकार में लगे रहो, वही खली के टुकड़े मिलते रहेंगे। और तुम्हें चिंतामणि चाहिए है तो यद जीवस्य उपकार आए, आप जीव का उपकार कीजिए, अपनी चेतना का उपकार कीजिए। और चेतना का उपकार किस किस से होता है ये देख लो। चेतना का उपकार तुम्हारे व्रतों से होता है, चेतना का उपकार तुम्हारे नियम महाव्रतों से होता है, चेतना का उपकार तुम्हारे शुभ और शुद्ध ध्यान से होता है, चेतना का उपकार चारित्र आदि को धारण करने से होता है, संयम से होता है। तो जिससे चेतना का उपकार होता है वो कीजिए, उससे तुमको चिंतामणि रत्न मिलेगा। और जिससे तुम्हें खली के टुकड़े चाहिए तो देह का उपकार करो, खूब क्रीम पाउडर साबुन ये लगाओ, भोगो भोग की इसकी सामग्री दो, 24 घंटे इसके श्रृंगार में लगो, खूब इसके लिए दवाई पानी औषधि सब देते रहो और 24 घंटे इसके उपकार में लगो। सुबह से शाम तक बैठो और चरते रहो जानवरों की तरह, सुबह से शाम तक। सुबह उठे तो चाय पियो, फिर नाश्ता करो, फिर भोजन करो, फिर कुछ खाते रहो, खुद पीते रहो, फिर पानी लेते रहो, फिर कुट्टी लो, फिर ड्रिंक लो, ये लो वो लो, क्या क्या लेते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लो, न जाने क्या क्या डाल, जो खाने योग्य नहीं है वो भी इसको डालते रहते हैं। करो देह का उपकार करिए आप, फिर औषधि लीजिए, फिर औषधि से देह को ठीक कीजिए। तो 24 घंटे देह का उपकार करेंगे तो आपके लिए भी खली के टुकड़े मिलेंगे। खली का टुकड़े का मतलब है नरक मिलेगा, निगोद की अवस्था मिलेगी, त्रियंच अवस्थाएं मिलेंगी, संसार में दुर्गतियां होगी, दुर्गति के फलों को भोगने वाले तुम बनोगे। तो इस श्लोक के माध्यम से और ऊपर वाले श्लोक के माध्यम से दोनों की अपन को जोड़ना है कि जो कहा गया था यद जीवस्वपकाराय तद देह सपकारकम, यद देह सुपकाराय तद जीवस्वपकारकम। यदि हम जीव का उपकार करें तो देह का अपकार होगा, हम देह का उपकार करें तो जीव का अपकार होगा। एक खली का टुकड़ा है और एक चिंतामणि रत्न है। और ये सबसे अच्छी बात कही आचार्य भगवान ने कि दोनों चीज ध्यानेन लभ्ये। किससे मिलती है? ध्यान से मिलती है, एकाग्रता से मिलती है।
तो क्यों ना हम एकाग्रता फिर चिंतामणि रत्न के लिए ही करें। जब एकाग्रता से ही मिलती है तो फिर हम भजन में लगाएं मन, भगवान में मन लगाएं और अपनी स्वयं की भगवत्ता में मन लगाएं। क्योंकि जब ध्यान से मिलती है तो ध्यान फिर हम एकाग्रता किस में करें, शुभ और शुद्ध में करें। और जो भोग विषय हैं, विषय वासनाओं के विषय हैं, संसार के जो विषय हैं, वो भी ध्यान से मिलते हैं, तो हम फिर ध्यान उसमें क्यों लगाएं, फिर हम अशुभ ध्यान क्यों करें। क्योंकि समय तो हमारा लग ही रहा है ना, समय लग रहा है, पुरुषार्थ लग रहा है, चिंतन लग रहा है, तो खोटा चिंतन क्यों। फिर अच्छा और सच्चा सम्यक जो चिंतन है वो किया जाए, भेद ज्ञान की कला की सीखी जाए, रत्नत्रय को प्रकट किया जाए आत्मा में, क्योंकि रत्नत्रय से चिंतामणि रत्न मिलेगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से खली के टुकड़े मिलेंगे और उसमें ही आप सब लोग खुश होते हैं। किसी को मकान मिल गया तो खुश हो गए, किसी को सुंदर शरीर मिल गया तो उसमें खुश हो जाते हैं, थोड़े से भोग के साधन मिल जाते हैं, उपभोग के साधन मिल जाते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, किसी को गाड़ी घोड़ा मिल जाते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, हरा भरा परिवार सा मिल गया तो उसमें खुश हो जाते हैं। खुश हो रहे हैं, किस में खुश हो रहे हैं, जैसे जानवर को अचानक खली के टुकड़े मिल जाए, घास खाते खाते, भूसा खाते खाते मालिक की दया हो जाए और बीच में क्या मिल जाए, एक खली का टुकड़ा मिल गया, तो गाय सोचती है कि ये मालिक बहुत अच्छा है, तो उससे प्रेम दिखाती है, उससे प्यार दिखाती है और उस खली के टुकड़े को खा के सोचती है देखो मेरा कितना भाग, उसे तो कुछ नहीं मिलता है, सड़क के जानवर कुछ नहीं मिलता है, मेरा मालिक मुझे कितना अच्छा प्यार करता है, मुझे टुकड़ा देता है। ऐसे ही आप समझते हो कि हमें देखो कर्म के उदय से, साता बिंदी कर्म के उदय से घर मिल गया, परिवार मिल गया, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो हम समझते देखो हमारे कितने बढ़िया कर्म के उदय, हमारे कर्म ने हमें ये दिया, अथवा कोई कहे कि भगवान ने हमको ये दिया, और इसमें वो खुश हो जाएंगे। बोले नहीं, चिंतामणि रत्न के लिए जो है, जो आत्मा चैतन्य शुद्ध धातु ज्ञान दर्शन वाला है, साम्य भाव वाला है, उस आत्मा को पाने के लिए हमें शुद्ध ध्यान की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो विवेक ही वही है जो चिंतामणि रत्न पाने के लिए पुरुषार्थ करे, ना कि खली के टुकड़े को पाने के लिए। इतना ही समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सता देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।